नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों इस लॉस को देखते हुए और हमारे पोर्टफोलियो को नीचे जाते हुए देख के आप डरना मत, क्योंकि अब मार्केट के साथ हम भी जीना सीख चुके हैं और आप भी शायद सीख ही जाओ तो बेहतर होगा। और हाँ, इस वीडियो को छोड़ के जाने की गलती मत करना मेरे दोस्त, अदरवाइज़ पैसा कैसे बना पाओगे। क्योंकि इस मार्केट के अंदर गेम चल रहा है, लिटरली गेम चल रहा है भाई, गेम। प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही होगा। आप बोलोगे प्रॉफिट तो दिखता ही नहीं, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से कर लें। कोई बात नहीं, आज मैंने कुछ शेयर्स बेचा और कुछ शेयर्स ख़रीदा। पहला हमने शेयर बेचा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का। पहले दिखाते हैं क्यों बेचा, कैसे बेचा, सब कुछ, और प्रॉफिट बुकिंग कितना किया और कितने दिनों में किया, कितना जल्दी किया, क्या गलती किया। रिक्वेस्ट एक ही रहने वाला है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी कमा सकें। एक बात और दोस्तों, हमने व्हाट्सएप पे नया ग्रुप बनाया है, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ भी सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा रतन इंडिया पावर जैसा शेयर खरीदा है, VI जैसा शेयर खरीदा है, या GTL जैसा शेयर खरीद के रखा है आपने, या ओला खरीद लिया, या बहुत सारे हैं, ओला, एथर, मीशो, स्विगी, भरे पड़े हैं, लॉस मेकिंग भरे पड़े हैं, तो क्या आपने ऐसे शेयर्स को ख़रीदा है? तो अगर कुछ गलती आपने किया है, मुझसे आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइएगा, ग्रुप है, ठीक है। चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। अब चलिए दिखाते हैं। आज हमने बेचा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को और आज हमने ख़रीदा कल्याण ज्वेलर्स को। आप पूछोगे भैया कल्याण काहे ख़रीदा आपने? दोस्तों 385 के रेट पे आज ये बंद हुआ है, क्योंकि लगभग 9% तक ये शेयर गिर गया। अब ये गिरा क्यों? ग्लोबल हालात पे भी बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। हर वो हालात जो बाज़ार के हालात को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज कल्याण ज्वेलर गिरा, इसलिए कल्याण ज्वेलर ही नहीं गिरा, आज देखेंगे आप तो कल्याण ज्वेलर के साथ साथ और भी शेयर्स गिरे, जिसमें टाइटन, जितने गोल्ड से रिलेटेड शेयर्स थे, टाइटन भी 6% से ऊपर गिरा आज। यकीन नहीं होता। टाइटन किधर है? 6.75% के करीब गिर चुका है ये। तो मैं दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, आप टेंशन ना लो, ठीक है। व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइएगा, ग्रुप बनाया हमने, कुछ पूछना पूछ सकते हैं, कुछ भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके। तो आज इसके गिरने के पीछे कारण ये रहा कि पूरे बाजार को हिला दिया मोदी जी का स्टेटमेंट। ऐसे ट्रम्प साहब बोलते हैं कि हम डॉन हैं, तो अपने मोदी जी भी किसी से कम है क्या? हाँ, मोदी जी ने बोला, भाइयों बहनों, तेल का खेल हो रहा है, तेल कम यूज़ किया करो। गाड़ी चलाते हो ना, बैलगाड़ी चलाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक ही कर रहा हूँ, दोनों कह लो, जो भी कहना कर लो आप, कह लो आप, ठीक है। मार्केट थोड़ा सीरियस ज़्यादा ले लेता है किसी चीज़ को, उसके बाद मतलब उनके कहने का मतलब कि डीजल पेट्रोल जो भी है भैया, ऐसे अपना खुद का पर्सनल कम यूज़ किया करो। जो बस चल रहा हो, ट्रेन का यूज़ करो, मतलब जितना तेल बचा सको, क्योंकि तेल हम भैया बाहर से मंगाते हैं। बाज़ार वहाँ से ख़त्म हो गया भैया। बाज़ार को लगा ये मोदी जी क्या बोल दिया आप, तो ट्रम्प साहब भी डर गए इस स्टेटमेंट से, पूरे डरे हुए वो तो। उसके बाद बोला, सोना, कोई भी फंक्शन हो भाइयों बहनों, सोना मत खरीदना 1 साल तक। बिटिया का शादी हो या बेटे का, कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन, सोना मत खरीद लेना। तो ये जितने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, इनके मार्केट कैप गिर गए भाई, 10% से, 6% से, 7% से। अभी आपने देखा इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ तक नहीं रुका, बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया, जैसे कि तेल आप कम खाओ, तेल कम खाओ, ये बोला, जो मतलब जो हम लोग खाने में यूज़ करते, वो अच्छी बात है, वो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि जितना हम लोग तेल कम खाएंगे भाई, हार्ट अटैक कम आएगा। बाहर का तला भुना खाएंगे, हार्ट अटैक कम आएगा, ठीक है। ये बात मुझे हजम हुआ। और बोलने को बहुत बोला, वर्क फ्रॉम होम करो, बहुत कुछ बोला है उन्होंने। तो खैर जो भी बोला वो देश हित में बोला, लेकिन थोड़ा पहले बोलते तो और बेहतर होता ना, थोड़ा पहले और बोलते। आप इतना देर करके काहे को बोल रहे हो? अब तो वैसे भी लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। आगे क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं, आगे क्या हो सकता है। हम लोग कोई भगवान नहीं होते, पहले बता दूं। और वीडियो को शुरुआत में बताना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ
और अपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें आप, ठीक है। चलिए, डिस्क्लेमर फिर से बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए, अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, कैसे हुआ, क्या किया हमने, कितना प्रॉफिट लिया। हम आ चुके हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ख़रीदा था 16 को 912 के रेट से, और ये 912 के रेट से ख़रीदा था हमने, और ये अभी हाल ही में तुरंत ख़रीदा हमने, और ये शेयर पहुँचा था कहाँ पे भाई साहब, ये शेयर पहुँच गया था एकदम हाई, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, 1230, उससे भी ऊपर, समझ रहे हैं आप, 1250 तक चला गया था ये शेयर, समझ रहे हैं आप, मतलब कि 1250 चला गया था समथिंग, और ख़रीदा था 912 में, मतलब समथिंग जो है प्रॉफिट कितना 30% तक प्रॉफिट चला गया था। उस टाइम हम बेच नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, हमने 24% पे प्रॉफिट लेके 23-24% पे प्रॉफिट लेके मैंने बेच दिया। ख़रीदा कब था, तो ख़रीदा था बस भाई 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल, अभी तो 1 महीने भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो 912 से ख़रीदा, 912 से ख़रीदा हमने, फिर ये तुरंत ही भाग गया, 16 को ख़रीदा 23 को, भाई पैसे नहीं थे, कुछ और शेयर बेच के इधर आ गया था मैं, तो 996 के रेट से इसको ख़रीदा हमने, तुरंत ही भागा, और 912 से 96 पे कौन ख़रीदता है भाई, मैंने ख़रीदा, ठीक है, और आज बेच भी दिया। देखा कि भाई चलो यार मार्केट में थोड़ा वॉलेटाइल माहौल है, थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो थोड़ा डाल लेते हैं कल्याण में, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, क्या लगा है। तो यहाँ हमने बेच दिया 1162 के रेट से, और अभी 1162 नहीं होगा, कम हो चुका है, 1146 हो चुका है, तो 1162 के रेट से हमने बेच दिया इसको, ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं कि वही 22-23% का समथिंग रहा है, 23%, यानी कि समथिंग 2000 रुपये हमने 2021 जो भी केले कमा लिया हमने, 2000 ही मानो, क्योंकि 2000 भी ना मानो, क्योंकि अभी एक शेयर नहीं बेचा था हमने, तो वही 1800 रुपये के करीब 1700-1800 रुपये कमाया हमने वही, और एकदम नियर टर्म था तभी हमने निकाला। और उसे निकालने के बाद हमने कुछ कल्याण के सारे शेयर्स खरीदे, एक गरीबी में आटा गिल और एक जियो फाइनेंस का शेयर खरीदा हमने। तो कुल मिला के बात ऐसा रहा। अब आते हैं ग्लोबल हालात पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बयानबाजी के चलते मार्केट आज का गिरा है, और एक बयानबाजी ही आप नहीं कह सकते, ईरान के साइड से भी कुछ अच्छा सिग्नल नहीं था, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट ये आप मोदी जी के भाषण से ही कह सकते हो। और वैसे भी ईरान ने अपना जो बात रखा वो यूएस को अच्छा नहीं लग रहा, यूएस ने जो बात रखा वो ईरान को अच्छा नहीं लग रहा। कुल मिला के बात यही है। तो अभी तक कुछ भी खास युद्ध को लेकर के खबर नहीं आया है, ठीक है, एज ऑफ नाउ, ठीक है। आगे क्या होगा वो हमें पता नहीं है दोस्तों। तो आप ये कह सकते हो कि युद्ध तो ख़त्म हो जाएगा, जितने दिनों में हो जाए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मार्केट भागेगा, मार्केट जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भागेंगे भाई, आप ये बात कहीं पे लिख के रख लो, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए हैं, ठीक है। आज इंडियन होटल का नंबर आने वाला था, तो आ जाएगा, देख लेंगे कैसा रहता है नंबर इंडियन होटल का। तो आज मैंने गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर बेच दिया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने सीख लिया है मार्केट से भाई कि अगर मुझे नियर टर्म में 20-30%, अगर मैंने कोई शेयर खरीदा उसमें 30% मिल रहा था लिटरली, तो अब कल्याण आज गिरा हुआ था, कल्याण आज 9% तक गिरा था। हमने सोचा भैया अब यहाँ नहीं खरीदेंगे तो खरीदेंगे कहाँ पे, तो हमने खरीद लिया, ठीक है। क्या करें दोस्तों, मुझे इसका नंबर अच्छा लगा, ये जो रीसेंट नंबर आया है मार्च क्वार्टर का वो बढ़िया रहा दोस्तों, इससे कुछ सबक मिल रहा है। ये मत सोचना कि मैं अपने स्पेसिफिक शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपको नॉलेज मिल रहा है कि अगर जब तक कंपनी अच्छा नंबर डिलीवर नहीं करती, कोई भी कंपनी आपको भागती हुई जल्दी नज़र नहीं आती, या तो वो फोमो में भागेगी, कुछ अलग तरीके से भागती है ना। बहुत रीजंस होते हैं शेयर्स के भागने के पीछे और मार्केट के भागने के पीछे, और मार्केट से भी शेयर्स चलते हैं भाई। मार्केट के अंदर रैली आप देखते होंगे तो चारों तरफ रैली हरियाली है ना, वही बात है। तो मैंने ये सीख लिया है कि अगर मार्केट के अंदर कहीं से 20-30% मिल रहा हो नियर टर्म में, जैसे आपने तुरंत इन्वेस्ट किया, 1 महीने में आपका पैसा 30% हो गया, थोड़ा तुरंत अब भागता ही जा रहा है, 1-2 दिन आपने देखा, 3 दिन देखा, भाई अभी भाग नहीं रहा, वो अब बैठ रहा है। जैसे अदानी पावर देखेंगे, कहाँ है अदानी पावर,
ये देखो आप, एक रेंज पे ही ये घूम रहा है अब, ठीक है। अब ये भागा, बहुत भागा, और बहुत भागने के बाद अभी काफ़ी दिनों से ये एक रेंज पे अपना घूम रहा है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। तो वैसा ही लगा मुझे, मतलब ऐसा नहीं अदानी पावर नहीं भागेगा, वो कितना भागेगा भाई, वो भी तो आराम करेगा, है ना, आराम करने का उसका भी टाइम है, कितना भागेगा, जाहिर सी बात है। तो वही बात है दोस्तों कि इसका नंबर बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा। जो इनका सबसे कमज़ोर क्वार्टर होता है मार्च का, उस क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट आना, मतलब ये आप कम ना समझो। लेकिन हाँ, ये जो स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट से, मोदी जी के स्टेटमेंट से बहुत सारे ज्वेलरी स्टॉक्स या अदर बहुत सारे हैं, तो वो गिरे भाई आज, ठीक है। तो ये बात तो रहा है। अब आगे मैंने बता दिया कि ईरान को लेकर के क्या है। क्रूड की बात करें भैया, क्रूड तो 104, 103 ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, $104 पर बैरल, जो कि 60-70 पे नज़र आ जाए भैया युद्ध ख़त्म हो तो, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा अपनी इकोनॉमी के लिए भी, ठीक है, ये आप मान के चलो। एंड अपना बाजार नंबर तो ठीक ठाक प्रस्तुत कर रहा है, जहाँ पे नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं FII स्टिल वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़े से आप कह सकते हैं ग्लोबल हालात अच्छे नहीं दिख रहे भाई। एंड अभी तो आपने हाल ही में न्यूज़ सुना ही होगा कि NVIDIA का जो मार्केट कैप है वो भैया पूरे इंडिया के मार्केट कैप से ज़्यादा केवल एक कंपनी US की भारी पड़ रही है उनसे, पूरे इंडियन कंपनीज़ को आप मिला लेते हो मार्केट कैप तो। NVIDIA आप समझ पा रहे होंगे। और अगर ऐसे ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं तो है, बहुत सारे उसके स्टेक लेके रखते हैं ये, ठीक है। वही बात है दोस्तों, ठीक है भाई, वो तो सेलिब्रेशन मूड में भाई, कब तक पता नहीं। तो वही बात है कि अभी डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, मार्केट एक अलग रूप लेगा और मार्केट भागेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट भागेगा, आपको वक्त देना होगा दोस्तों, ठीक है। और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है भाई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो, सिंपल लॉजिक है, डरने की जगह नहीं है मार्केट के अंदर। और अगर थोड़ा बहुत भी भाई मौका मिल रहा है ना, बस चुपचाप से उसे बेच दो तुरंत से। अगर मिल रहा है 30%, 40%, 50% भाई, तो अगर रुक रहा है, आराम कर रहा है, तो भैया भाग रहा है जब तक थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, वेट एंड वॉच, ठीक है। तो आज गिरने में महिंद्रा काफ़ी गिरा, जियो फाइनेंस काफ़ी गिरा, 3.5% से ऊपर, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था। इवन अब तो ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल मारा ये क्या होता है भाई, वो मुझे खुद पता नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे ही नौटंकी कर रहा हूँ, फिर जब ये यहाँ कुछ और लेवल थे, यहाँ कुछ और लेवल है भाई, ये पता नहीं है। देखिए हो सकता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लेके ऊपर तो जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में 300 करोड़ अपने सब्सिडी जियो प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और जियो, ब्लैक रॉक, मैंने मतलब हर तरफ से ये हाथ पैर मार रहे भाई, और वो आपको जल्दी नज़र आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। और वरुण बेवरेजेस भी गिरा, कम गिरा, ठीक है। भारतीय एयरटेल ज़्यादा गिरा, ज़बरदस्त गिरा भाई। भारतीय एयरटेल मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ITC भी गिरा, कम गिरा, सबसे कम गिरा। टाटा PV की बात करें वो भी गिरा। कल्याण ज्वेलर्स तो भाई पूछो ही मत, 9.5% के करीब गिर चुका है, 9.25%। टाटा पावर कम गिरा। TCS गिरा था, आज भी गिरा है, लो के करीब ही है। हेवेल्स, TCS फ्लैट है बट गिरा है अभी अपने लो के करीब एकदम। हेवेल्स गिरा 2%। IRFC गिरा भाई 2.25%। ट्रेंट गिरा है 1.5% के करीब। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिर गया 4.25% के करीब। HAL की बात करें भैया ऑलमोस्ट फ्लैट। इंडियन होटल की बात करें भैया 2.25% गिरा है। गिरने के पीछे कारण, हाँ ये भी बोला था मोदी जी ने, भाइयों बहनों बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, पैसे बचाओ, छिल मत करो। हाँ भाइयों बहनों, भाइयों बहनों,
भाइयों बहनों, और मैक्सिमम अपने देश में गद्दी पे बैठने वाले चोर हैं, चोर, मैक्सिमम चोर चोर चोर। तो क्यों ना बोले हम? बोलेंगे भैया हम तो। इधर गद्दी पे जितने चोर बैठ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैक्सिमम देश के नेता लोग चोर, हत्यारे भरे हुए हैं भाई, है ना? ये बात तो है, सच्चाई है ये। आप देखो ना, कितने पढ़े पढ़े मिडिल क्लास के घर के लोग, गरीब के घर के बच्चे इतने पढ़े पढ़े होते भाई, चिकने चिकने, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। साफ सुथरे, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अपना जो मुखिया होता है थोड़ा अच्छा दिखे, है ना? बहुत बहुत कुछ होता है, दिखने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत फिर आप बोलोगे रंग भेद कर रहे हो आप। रंग भेद नहीं, जिसके अंदर गुण अच्छा हो, बहुत तेज हो, थोड़ा अच्छा भी दिखना भी चाहिए भाई, थोड़ा सा। इतने सारे लोग हैं भाई, ऐसे ऐसे लोगों को बैठा देते कुर्सी पे भाई, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है भाई। बहुत सारे लोग हैं भाई। बताओ आप, कहाँ जाएगा देश? पहले कहीं पे थे, अब लास्ट टाइम है भाई, अब वो दाम बढ़ाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले दाम क्यों नहीं बढ़ाया तेल पे? इतना तेल पे खेल पहले ही कर चुकी है देश की सरकार। हाँ, इतना महंगा महंगा तेल बेच के, कोई स्टेट में कैसा, कोई स्टेट में कैसा, फ्री में बांट रहे, ये फ्री में ले लो, वो फ्री में ले लो, ये फ्री में ले लो, वो फ्री में ले लो। ये जितने गाली आता है इनके ऊपर, हाँ, ये फ्री में क्या आपको मिलता है? क्या नहीं मिलता ना। हाँ, इसका भरपाई तो करना ही होगा भाई। गरीब भाई कोई भी हो, उनको अगर शॉर्ट टर्म पे कुछ मिल भी रहा है, कल को चुकाना उनको ही है, डबल चुकाना पड़ेगा। चाहे हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे हम मिडिल हो या गरीब हो, चुकाना तो सबको है भैया, डबल चुकाना पड़ेगा। और यहीं ये विकास में अगर ये करते तो देश अपना काफ़ी आगे बढ़ता है। इनको विकास से क्या मतलब है? वोट चाहिए, वोट, और ये देंगे नोट। इनको मिलेगा वोट, ये कुर्सी पे एकदम मस्त भगवान बने रहेंगे। ये ले लो 2000, ये ले लो 2500, ये ले लो 2000, ये ले लो 2500। हाँ, और देश जा रहा है गर्द में। फ्री का देश कभी भी फ्री से देश नीचे जाएगा। और उसी पैसे को सही जगह पे यूज़ किया जाए, हेल्थ पे, देश के विकास के लिए, जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, शिक्षा में, देश आगे बढ़ेगा। इस पे कहाँ करना भाई? अलग अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज काफ़ी सारे शेयर्स गिरे दोस्तों, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो बहुत सारे, ठीक है। HDFC बैंक अपने लोगों की तरफ बढ़ते हुए, गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर भी आज गिरा, काफ़ी सारे शेयर्स गिरे, लेकिन एक शेयर चमका भाई, इसका नाम है MCX। बाकी सब तो ठीक है, कहीं कहीं पे वैसा नहीं था, बट MCX का शेयर भाई साहब, भाई भागा यार, आज नंबर अच्छा शानदार प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ कहाँ पे भारतीय SBI के अंदर जब से इनका रिजल्ट बेहतर नहीं आया तब से ये पिट रहे भाई। उससे पहले भी 6% से ऊपर गिरा था, और फिर ये आज गिर गए। तो कुल मिला के भाई बहुत गिर गए अपने हाई से भी। रिसेंट का जो हाई लगाया था ना इन्होंने, लगभग 1100 के करीब का, और वो हाई 100 रुपये, 125 रुपये, 127 रुपये टूट चुका है। 127 रुपये टूट गया ये शेयर बस 2 दिनों में। बाकी तो मार्केट बंद था, और ग्रो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भैया चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग अब खरीदारी किए थे, मना कर रहा था मैं। खैर, लंबे समय पैसा बना के दे सकता है, बट अभी भाई बोलते ना, 100 का सामान 80 पे खरीदने के बजाय 150 पे खरीदोगे तो यही होगा। हाँ, 150 पे खरीदोगे तो 300 पे जाएगा, तब आपका पैसा होगा डबल, जो कि मुश्किल है बाबा, मुश्किल है बाबा। और वहीं 80 पे खरीद लेते 100 का सामान, गिर गया तो होता तो वो आराम से 100 का चीज़ 150 पे जा सकता है, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है पैसा आपका। ये आसान लग रहा है कि 100 से 150 हो जाए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप उम्मीद क्या कर रहे हो।
कम मांगोगे ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मांगोगे कम मिलेगा। अरे भैया, और मार्केट इतना थप्पड़ मार रहा है ना भाई, कसम से दिमाग खुल जा रहा है। पेशेंस सारा पेशेंस चला जा रहा है। और जहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है भैया, हम तो बेच दे रहे हैं भाई। इसमें प्रॉफिट वाले शेयर्स को मैं बेच दे रहा हूँ, और मैं पकड़ लूँगा, ये भी बता रहा हूँ। जिस बाइंग रेंज से ऊपर चला जाए वो, मैं सोच चुका हूँ। मैंने जिस लेवल से बेचा, अगर वो भाग रहा है उस लेवल से, मैं फिर से खरीद दूँगा भाई। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लूँगा मैं कुछ। ठीक है, पछतावा नहीं होना चाहिए भाई शेयर भागने के बाद। कुछ शेयर्स हमने बेचे हैं, पछतावा मुझे भी हुआ है ना, पछतावा मुझे भी हुआ है। कहीं पे 5 जगह पे सही हो जाता हूँ तो 5 जगह पे गलत। बट आप ओवरऑल देखोगे तो बोलने लायक है नहीं, छोड़ो, रहने दो आप। तो आज शेयर्स गिरे, काफ़ी शेयर्स गिरे। टाटा मोटर कमर्शियल की बात करें, वो भी गिरा भाई। अशोक लीलैंड, तो काफ़ी कमर्शियल वाले गिरे शेयर्स, है ना। एंड रिलायंस जैसा शेयर भाई 3.5-3.25% से थोड़ा ऊपर गिर गया। जोमेटो 4%, जियो फाइनेंस तो बता दिया आपको हमने। तो कुल मिला के यही असर था। और क्लीन में एथर उड़ गया भाई इसी वजह से। तेल का खेल कम करो, तो ईवी को लेकर के भैया ये उड़ गया थोड़ा, है ना, समझ रहे हैं आप। Hyundai थोड़ा उड़ा, टॉरेंट उड़ा, वोडाफोन आइडिया जब से ऊपर नीचे होता रहता है। वहीं लूज़र्स में आप देख सकते हैं भाई, NBCC वैसे से टूटा, ABB वैसे से टूटा, टाइटन वैसे ही टूटा, तो काफ़ी सारे शेयर टूटे भाई। ठीक है, वही बात है दोस्तों। तो कुल मिला के यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और देखिए, देश के जो नेता है बहुत सारे, भाई राजनीति ज़्यादा करते हैं भाई। राजनीति थोड़ा कम किया करो, इतना राजनीति अच्छा नहीं लगता। और देश की जनता भाई, उनको जितना मतलब घुटने एकदम सर पे चढ़ा देती है भाई, और वो लात मारते हैं गरीबों को भाई। जितना सर पे चढ़ोगे उतना लात खाओगे, सुना है आपने, जितना सर पे चढ़ोगे उतना लात खाओगे। बाहर के देशों में देखा है आपने, कुछ देशों में भाई उतना वैल्यू नहीं होता उनका, बट कौन देगा इतना वैल्यू भाई। उनके इर्द गिर्द जो है वही भाई, बाकी मैक्सिमम जनता को देखोगे वैसे रिएक्ट नहीं करते हो। यहाँ तो एकदम पूछते भगवान भगवान भगवान। हाँ, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इधर राजनीति नहीं कर रहा मैं, एक बात और बताता हूँ मैं आपको। पहले, अब तो बीजेपी की सरकार है, तो पहले मैं देखता था कि हमारे गांव में कि बैल हुआ करते थे, बैल। तो पहले बैल दिखाई दिया करते थे, दिख जाते थे भाई, जहाँ पे भी जाओ, जिस गांव में जाओ, बैल दिख जाते थे। अब भाई कम दिख रहे भाई, अब इतना उनका मांस काटा जा रहा है, इतना मांस काटा जा रहा है, क्या बोलूँ मैं। कहाँ पे नज़र आता है, आपने भी सुना होगा, अगर आप गांव से हो तो आप सुनते ही होंगे कि बछड़े को छोड़ा जाता है, उनको काट दिया जाता है, और वो मांस चला जाता है बाहर, कंपनी इंडिया की, है ना। पहले तो दिखाई भी देते थे हट्टे कट्टे, अब तो बेचारे वो भी नहीं दिखते, मासूम वो भी नहीं दिखते भाई। ये हालत है। धर्म को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, किसी और के ऊपर अपना धर्म ना छोड़ा करो, यही बोलूँगा। हाँ, मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी भाषा से बहुत प्यार करता हूँ। कोई मुस्लिम है, वो अपने धर्म से प्यार करता है। हाँ, किसी को जो पॉलिटिकल बात करे ना भाई, नेता, जूता उठा के मारो उसे, चप्पल उठा के मारो, ठीक है, चूतियों को। थैंक यू सो मच गाइस।